चलो एक बार बोलो गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ए लकड़ी बांध के आया कर, लकड़ी बांध के आया कर, ऐसा 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 बैठ, ऐसा 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 ऐसा, ये बाहर आने को ना ऐसा। हाय शाश शेर। मैडम बाल ठीक हो जाए तो फिर सीधे बैठ जाना, ठीक है। अब एक बार प्यार से बोलो गुड आफ्टरनून। और वो रैबिट के 4 दांत दिखाओ। बाकी के बच्चे कहां गए? कहां? खाना खाने गए? कमाल है सारे, 1 घंटे में पूरी दुनिया जी के आ जाते हैं लोग। हाँ सुबह से बैठे क्यों? राज सर का क्या हुआ? ये तो फिर मेरे को क्यों नहीं बुलाया? ऑफिस में ही तो बैठा रहता हूं मैं। पूरे पागल वेल्ले लोग हो रहे, मेरे को बुला लेते नीचे, तभी इतने पके हुए हो क्या? अच्छा ए भाई रायता मत फैला, चल सुन। अभी तुमको बात मालूम है, कल हमने तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कौन सा? हाँ जी 5th दिया था, किए हो? चलो देख लेते पेज नंबर कौन सा। ए छोरी तबीयत ठीक है क्या तेरी आज? कल क्या हो गया था? नींद नहीं हुई थी तो इधर नींद निकाल रही थी। अरे कैसे छोरी है रे, मतलब इतनी वाहियात छोरी है। आओ आओ सर, अंदर आने के बाद में मैं आई कम इन बोले तुम, बट कोई बात नहीं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। ए बाबू चेक को क्या ट्रीट करेंगे? कैश रिसीट, ठीक है ना? ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या कहे वो? कैश इन हैंड, कौन सा बैलेंस रहेगा कैश इन हैंड को? अरे आवाज नहीं आती है। डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस। तू बोला नहीं तो मजाक नहीं बोल रहा, ऐसा का ऐसा भाला डालेगा नालायक। किसको देखने को आता है इधर? साला एकदम अभी आंसर चाहिए मेरे को। क्रेडिट बैलेंस। कैश सेल की एंट्री चाहिए। कैश टू सेल्स, सही है। ये कौन से कॉलम में जाएगा? कैश कॉलम में। बेटा पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, मुझे एंट्री चाहिए। सुशील ब्रदर्स टू बैंक, पक्का। पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में जाएगा, रिसीट हुआ तो कौन से कॉलम में जाएगा? कैश। और फिर वहां से कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा, पक्का। ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा इसके साथ ही डिस्काउंट रिसीव्ड। अब पूरी एंट्री बताओ। सुशील टू बैंक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ वही बोला मैं। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, बैंक टू सेल्स। कितने प्यारे बच्चे हो तुम, बैंक टू सेल्स, ठीक है। हाँ पांडे जी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, एंट्री चाहिए। तुम क्या बोलते हो कभी कभी समझ में नहीं। कैश टू सृजन, अच्छा ये जो सृजन का चेक आया था उसके साथ हमने क्या कर लिया? एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य, क्या एंट्री हो गई? आदित्य टू कैश। कल हमने सीखा था क्या? हाँ या नहीं? ठीक है सीखा था तो सीखा था। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, ये कॉन्ट्रा है क्या? हैप्पी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरविंद, सॉरी अविरल, एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउिंग डिस्काउंट 50। तो पहले मुझे बताओ रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल की एंट्री बताओ। कैश टू व्हाट? अच्छा डिस्काउंट भी है क्या? तो पूरी एंट्री बताओ। कैश डिस्काउंट टू अविरल, तो करूं क्या? कैश डिस्काउंट टू अविरल। अच्छा मुझे बताओ इस चेक का क्या किया हमने? बैंक में डिपॉजिट किया, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश, ठीक है। तू बताएगा भी एंट्री इसकी। हाँ तू ही। नहीं नहीं इसकी 10th वाले की। हाँ 10th वाली। बैंक डिस्काउंट टू, अरे मेरे झंडू बाम, इसीलिए बोलता हूं पूरा ध्यान दे दिया करो। बच्चों एक बार एंट्री बताओ तो इसकी क्या होगी 10th की? कैश डिस्काउंट टू अविरल। मैं इस बैच के बाद में बच तो जाऊंगा ना रे, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना? मतलब कभी ने कोई इधर एंट्री लिखी है, पढ़कर सुनानी है। क्या कर रहा है यार भाई? ये भाई ये कल समझाया था ना मैंने, बैंक नहीं आता क्या आता है? ये बताओ यार, मेरे को अभी भरोसा नहीं हो रहा इसको पूछने के बाद।
बैंक क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले हम चेक को क्या ट्रीट करें? कैश रिसीट। अरे खरबूजे, ये बोला है ना इधर, खरबूजा। तो पहले एंट्री कैश, डिस्काउंट टू व्हाट? अविरल, आओ सर। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हुई? बैंक टू कैश। ये क्या हुआ? जो चेक मिला उसको क्या कर दिया हमने? डिपॉजिट। उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। मुझे अगला पूछना है 12th एक पेंडिंग रखते 2 मिनट, पेंडिंग। मुझे 15 चाहिए। बैंक टू सेल्स। वाई बैंक टू सेल्स? क्योंकि डेबिट कार्ड से पैसा बैंक में ही आएगा, कैश बॉक्स में नहीं आता। मतलब कार्ड स्वाइप किया और इधर नोटों की बरसात होती, कैश बॉक्स में ऐसा नहीं हुआ, बैंक में जाता हो पैसा। अगला विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक। अप्रिशिएट दिस। अच्छा, पेड टू संचित बाय चेक। संचित तो क्या बोली तू छोरी? पहले कुछ तो बोली दूसरा। संचित टू बैंक की बोली, वेरी गुड बेटा। बैंक चार्जेस 1 परचेस कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। बैंक चार्जेस टू बैंक, पक्का? जरा एक बार देख के बताओ तो कितना हमने इससे ट्रांजैक्शन किया था। ये एक था क्या 6000? ए नहीं चुपे, 2800। और उसके अलावा और कौन सा था? 3200। दोनों की जब टोटल मारेंगे ससुरे तो कितना हो जाएगा? 6000। 6000 का 1% 60 रुपए। 60 रुपए की एंट्री होगी बैंक चार्जेस टू बैंक से। यस। अब मुझे बताओ कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए? तू तो नहीं करके, हाथ ऊपर कर दे तू तो कम से कम। श्योर है? दिखाओ होमवर्क कहां किया। और करके आ जाए करे यार, ऐसे ही होते धीरे धीरे श्योर। और कौन से बच्चा होमवर्क नहीं करके आए? नहीं करके आए, वेरी गुड बेटा, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। अब क्या करने का, प्रेम से बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप आया इधर। अभी आओ, पैसे दियो तो बैठ जाओ, अभी क्या है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या बात बोल रहे हो भाई? समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हो तुम। लिखो कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक, और फिर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 डेट दिए है। तो सभी लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं कि तुम घर पर करके आओ वैसा है? तो फिर अभी मेरे साथ करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? बेशरम लोग हो, बेशरम। रिसिप्ट लिख रहा हूं बेटा, इतना एक्साइटेड मत हो बेटा। रिसीट्स, ये क्या बेटा? पहला वाला बता दो अभी। कैश, अच्छा, फिर बैंक, फिर ये कौन सा डिस्काउंट? अलाउड। कभी नहीं मिलने वाली तुझे डेट, पेमेंट, साला वाहियात आदमी। कैश, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। एक ही चीज के 2 मीनिंग होते हैं, ऐसा कौन करता है? चलो कैश इन हैंड कहां पे लिखे? तारीख 1 मार्च की बात है, 2000 कुछ बताया नहीं, 16 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 15,000। और बेटा जी इसी तारीख को 1 मार्च 2016 आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। वाई 500? ओवरड्राफ्ट है और इसीलिए उसको क्रेडिट बैलेंस है। क्या हमने ये बात तय की थी क्या? यस। पहली 2 चीजें टिकमार्क हो गई। कैश सेल की एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स। सो बेटा जी इधर सेल्स आएगा, तारीख आएगी 2 मार्च 16 टू सेल्स। बताओ कितना अमाउंट आएगा? 3000 कैश कॉलम में। अगला पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या एंट्री आएगी? बाय सुशील ब्रदर्स। क्या? तो बेटा जी मैं इधर लिखूंगा 3 3 16 ना। हाँ बताओ इधर क्या लिखेंगे? बाय सुशील ब्रदर्स। आप मुझे बता सकते हो कौन से कॉलम में लिखूं? बैंक। कितना लिखूं बेटा? 3400। और डिस्काउंट में? अमेजिंग।
देन माय डियर फ्रेंड, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, आई वॉन्ट द एंट्री. बशीगेण गावभर फिर पता नहीं गोबर गैस. 5 मार्च 16 टू क्या लिखे? सेल्स. बैंक कॉलम में कितना लिखेंगे? 2800. फिर रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, क्या करूं? रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, क्या तारीख क्या है? 6 मार्च 16. कैश टू सृजन, तो इधर टू सृजन लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा सब्र रख. 6200. अच्छा, इसके बाद में क्या करेंगे? इस चेक को किसके फेवर में दे देंगे? आदित्य. तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट. सो बेटा जी ये कैश कॉलम में लिखा ना, तो जब एंडोर्स करेंगे तो कैश ही गई ऐसा बताएंगे. 7 मार्च 16 को मैं क्या लिखूंगा? बाय आदित्य. बोलो हां. आदित्य अकाउंट. और कितना लिखूंगा कैश कॉलम में? 6200. तो इसकी 2 एंट्रीज हुई. पहली एंट्री चेक मिलने की, कैश टू सृजन, और ये अमाउंट कितनी थी? 6200. और इसी को हमने आदित्य को दिया. आदित्य टू कैश कितना? 6200. मतलब कैश हमने हमारे पास रखा ही नहीं, या चेक हमारे पास रखा ही नहीं. हमने क्या दे दिया उनको? मेरे पास जो आया वो मैंने किसको दे दिया? आदित्य को दे दिया. ठीक है, अब देखते क्या करना है इसका, क्योंकि आगे ये चेक डिसऑनर होने वाला है. अब डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसकी एंट्री क्या होगी? इधर 9 मार्च 2016 को कैन आई नॉट राइट डाउन टू कैश इन द बैंक कॉलम बिकॉज इट इज रिसीट इन द बैंक? यस और नो? और ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा. और इधर क्या करेंगे? 9 मार्च 16 को आई शैल राइट डाउन बाय बैंक. इन विच कॉलम फ्रेंड्स? कैश कॉलम. हाउ मच शुड आई राइट डाउन? 6800. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सो फार. हैविंग सेड दिस, 10th तारीख के ट्रांजैक्शन के बारे में बताओ. रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल and deposited the same into the bank, allowing discount of 50. I want you all to first make the entry of received check from Aviral. What is the entry we make? Cash to what? Discount to what? Aviral. So receipt side में लिखेंगे, और इधर तारीख क्या आएगी? 10th. To Aviral. Received है ना? कितना लिखो? 3600 का तो चेक मिला, और डिस्काउंट कितने का है? 50. एग्रीड. ये मिलने की एंट्री हुई. अब इसको क्या करेंगे? डिपॉजिट. तो कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? आवाज नहीं आ रही है. नहीं, मुझे कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? कॉन्ट्रा. एंट्री बोलो क्या आएगी? बैंक टू कैश. सेम डेट को कर दू बेटा, 10th मार्च 16 बाय बैंक अकाउंट. विच कॉलम शैल आई राइट डाउन? कैश 3600 कॉन्ट्रा. एंड 10th मार्च 16 को वापिस ही आएगा टू कैश ना, टू कैश अकाउंट. विच कॉलम? बैंक कॉलम 3600. से यस. अच्छा, एक्चुअली अगर ये एंट्री आप डायरेक्टली बैंक में भी करते तो चल जाता, क्योंकि सेम डे हो रहा है. बट हम इंस्टीट्यूट का पैटर्न फॉलो करते हो. पहले हमने क्या दिखाया? इट इज रिसीव्ड इन कैश, देन वी हैव टू मेक अ कॉन्ट्रा एंट्री. से यस. डायरेक्ट दिया. हाँ, मैं अभी उस पर आने वाला था. मॉड्यूल में डायरेक्ट क्यों दिया मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि डेट सेम है. डेट सेम है. कौन सा? सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन डायरेक्ट किया है. हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें बोला ना, ये ट्रांजैक्शन तुम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डेट सेम है. डेट सेम है मतलब आज चेक मिला, आज कैश बॉक्स में रखने की जरूरत ही नहीं है, आज डायरेक्टली उसको डिपॉजिट कर दिया, तो वी कैन डायरेक्टली मेक इट इनटू व्हाट? बैंक. सो व्हेन द डेट इज सेम, you can directly put it into the what? Bank. So I'll talk about it once the problem is done. मैंने passing comment किया, but I'm really glad कि आप मॉड्यूल के टच में हो. I'm very happy. Stay in touch. ये सही तरीका है पढ़ाई करने का. ठीक है ना? Very good. I'm glad. आगे बढ़े बेटा. 12th ट्रांजेक्शन अब सभी लोगों को ध्यान से देखना है. अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में अटके होंगे तो मॉड्यूल जाके देखे होंगे. हाँ, आप समझा मुझे. Adit informed that Srijan's check is dishonored. ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? सृजन टू आदित्य. ये ऐसी एंट्री क्यों कर रहा हूं? ये देखो, मैं इधर प्रूव करके दिखा रहा हूं. जब चेक डिसऑनर होगा, कैश तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, हाँ या नहीं? तो जो अल्टीमेट अकाउंट अफेक्ट हुए थे वो कौन सा हुआ था? आदित्य.
और सृजन, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सृजन टू आदित्य, बोलो हाँ या नहीं? डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी सृजन टू अजित, बोलो हाँ। अच्छा, एक बार ये हो गई एंट्री, आदित्य ना, हाँ आदित्य, ये हो गया। उसके बाद में देखो क्या लिखा है, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन। ये एंट्री तो कैश बुक में नहीं जाएगी, ये एंट्री कैश बुक में जाएगी क्या? नहीं। तो अभी हमारी एंट्री क्या होगी? कैश टू सृजन, बोलो हाँ। और उसके बाद में अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक, तो बेटा आदित्य को पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या होगी? आदित्य टू बैंक, कैश नहीं करेंगे, टू बैंक के, क्योंकि सृजन से क्या मिला? कैश, और आदित्य को क्या पे किया? बैंक से। यस और नो? पक्का पूरी क्लास को क्लियर है? एनी क्वेरी सो फार? नहीं, कोई एंट्री नहीं। हाँ, कैश बुक को देखकर नहीं समझ में आएगा आपको। उस केस में सृजन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या आदित्य का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो चेक डिसऑनर हुआ है उसके लिए आपको वहां पर देखकर पता चलेगा, कैश बुक में नहीं पता चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि जब पैसा आया हमने वो बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। चेक करो बैंक में हमारे गया क्या, हमने तो एंडोर्स किया, तो हमारे बैंक कॉलम में एंट्री नहीं आएगी। कैश कॉलम में जो कैश आई थी वो कैश चली गई। अभी रिवर्स भी करोगे तो क्या करोगे? तुम बोलोगे वो चेक इधर से आया पहले, फिर उसके बाद में वो वापस इधर का था, तो कैंसिल ही होने वाला है। सो लेट्स नॉट मेक इट लेंदी, है ना। सो बेटा जी इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी मुझे बताओ, मुझे वापस नहीं समझा। किसका चेक था बेटा? सृजन का चेक आया था, किसको दिया हुआ था? आदित्य को, और वो डिसऑनर हो गया। तो कल भी मैंने आपको बताई थी, आज बताओ वापस एंट्री क्या है उसकी? रिवर्स पर क्या एंट्री करेंगे? जिससे आना है पैसा, किससे आना है? सृजन। सो सृजन टू आदित्य, बराबर है। अब इन सृजन टू आदित्य में कहीं पर भी कैश, बैंक या डिस्काउंट कॉलम आ रहा है? नहीं। नेक्स्ट, एक सेकंड मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। नेक्स्ट मुझे बताओ, ये इसकी तो एंट्री होगी, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम होम सृजन, एग्रीड। तो बेटा जी कितने की कैश मिलने वाली है अपने को सृजन से? 6200। और फिर वही चीज हमने चेक से दी है, किसको? आदित्य को, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आदित्य टू बैंक। तो टेक्निकली डिसऑनर की एंट्री अपने बुक्स में नहीं आएगी, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग कैश, बैंक और डिस्काउंट। मुझे नहीं समझा, बताओ किसकी एंट्री नहीं आएगी? डिसऑनर की। बट बाकी की एंट्री आएगी क्या? क्योंकि जिससे कैश मिला है वो तो एंट्री करेंगे, और जो पेमेंट किया उसकी भी एंट्री होगी। तो चलो आ जाओ। हाँ, उसमें डिस्काउंट है तो बेटा आएगा, मतलब हाँ बता रहा हूं ना। उस केस में क्या होगा, एक हो सके तो हम ये पहले प्रॉब्लम कंप्लीट कर लें। आई विल गिव यू द रीजन व्हाई, क्योंकि बाकी बच्चों का फिर ध्यान भटकता है। तू कर क्या है, बाकी के बच्चों को क्या है कि जिनको देखना है वो खत्म करते पहले। तेरा क्वेरी लिख कर रख, मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना। सो बेटा जी इधर तारीख क्या आएगी? कैन आई नॉट से 12 March 16? कैन आई से 2 कैश, ओ सॉरी 2 सृजन। किस कॉलम में? कैश कॉलम में। कितना? 6200, यही वाला अमाउंट है ना। अच्छा, ये 6200, और उसके बाद में इधर 12/3/16 बाय आदित्य अकाउंट। ये कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। 6200 मैं बैंक में लिखा मैंने, वो बैंक कॉलम हिल गया, मैं क्या करूं? 6200, ठीक है। आगे क्या लिखा है बेटा? सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, एंट्री बता दो। 15/3/16 टू सेल्स, कौन से कॉलम में आएगा? 3200 बैंक कॉलम। हैप्पी। आगे बेटा जी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू बैंक। तो बेटा जी इधर तारीख आ जाएगी 24 March 16। आई शैल राइट डाउन 2 चुप रहे झूठी 2 बैंक। हाँ, कैश कॉलम में कितना आएगा? 1800, और इधर आ जाएगा 24 March 16। आई शैल राइट डाउन बाय कैश इन विच कॉलम? बैंक कॉलम, 1800। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। अप्रिशिएट दिस। विड्रॉ किया तो कैश बॉक्स में कैश बढ़ी, और पेमेंट हुआ कहां से? बैंक से। अगला, पेड टू संचित बाय चेक। सो कैन आई नॉट से इधर 28 March 16 बाय संचित, और कौन से कॉलम में आ जाएगा? बैंक। बैंक कॉलम में कितना आ जाएगा? 3000 इज अमेजिंग आंसर।
Dear Rasgullas, bank charged 1% commission on sales through debit card and credit card. It is as good as what? Bank charges. So 30th March 16, I shall write down by bank charges. Kitna beta? So it is 1% of 6,000. How much is that? 60 in the bank column. अब मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है क्या? नहीं. अब मुझे एक बात बताओ कि इसका कैश का कौन सा बैलेंस रहता है हमेशा? डेबिट. तो अभी भी कौन सा आएगा? डेबिट. टेक ऑन ए कैलकुलेटर. 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200 प्लस 3,600 प्लस 6,200 प्लस 1,800 माइनस 6,200 माइनस 6,800 माइनस 3,600 कितना रह रहा है? 19,200. So as on 31st March 16, I shall write down by balance carried down. कितना? 19,200. इथे आएगा, इथे आएगा ना 19,200. अच्छा, बैंक को जनरली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. बैंक को जनरली कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. अब मैं डेबिट में से क्रेडिट माइनस करूंगा, फिगर पॉजिटिव रहा तो कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट. तो हम शुरुआत में डेबिट से ही ट्राई करेंगे. नेगेटिव आया तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट. बराबर है ना? क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा. सो आर वी रेडी? सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर. 2,800 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 3,200 बस माइनस 500 माइनस 3,400 माइनस 6,200 माइनस 1,800 माइनस 3,000 माइनस 60. बेटा फिगर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव. मतलब ये कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ही है. मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग डेबिट रहा तो कहां पे लिखते हैं? ओपनिंग डेबिट रहा तो कहां पे? अच्छा, ओपनिंग डेबिट क्या बोले? डेबिट बैलेंस ओपनिंग रहा तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड. क्लोजिंग क्रेडिट साइड. तो बेटा जी ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये इधर आएगा. और घर जाके मुझे गालियां मत देना कि बाबा काय करून गेलाय, ओपनिंग भी इधर ही लिख रहा है. भाई ओपनिंग ओडी था. ओपनिंग क्या था? ओवरड्राफ्ट. बट पैसा जमा करने के बाद में ओवरड्राफ्ट किस में कन्वर्ट होगा? फेवरेबल बैलेंस. मतलब हमारे बैंक में पैसे आ गए तो बेटा जी ये डेबिट बैलेंस ही है. तो डेबिट है तो क्लोजिंग है तो क्रेडिट में लिखते हैं, नॉट ऑन द डेबिट साइड. से यस और नो? ओ भाई साहब बरोबर है कि नहीं है? सच्ची? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका क्या करने जाएगा भाई? किसका टोटल? चुप रहे झूठे. डिस्काउंट का कितना टोटल आएगा? 50. और कितना आएगा? 100. हैप्पी? दैट्स गुड. और बाकी की चीजों का क्या करना है अभी? टोटल बता दो कितना? 35800. और दूसरे वाले का कितने बच्चे ट्राई करके रहे घर पर? दैट्स अमेजिंग. वेरी गुड. कीप अप द गुड वर्क. अच्छा, अब इसमें क्वेरी कहां पर है? वो सृजन वाला क्वेरी सॉर्ट आउट हुआ तुम्हारा? हाँ नहीं, उसके अंदर डिसऑनर की एंट्री नहीं आएगी, कैश रिसीव्ड की एंट्री करेंगे और पेमेंट की भी एंट्री करेंगे. इज दैट ओके? अब तुम्हारी क्वेरी लेता हूं बेटा, 1-2 मिनट. किसी को लिखना है ये? कोई भी आइटम लिखना है इसमें से? मैं तुमसे बात कर रहा हूं बच्चों, किसी को लिखना है क्या? तो कोई है जिसको लिखना है? नहीं? तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके. अब मुझे समझाने दो तुम्हारा लॉजिक. देख बेटा, तुमने बताया, मान लो कि तुमको चेक मिला तुमसे. तुम्हारा नाम बताया? केसर. सो जरा देखो, केसर से अपना मिला कैश. अच्छा नाम है केसर. कैश 10,000, डिस्काउंट 500 टू केसर 10,500. हैप्पी? अब हमने जिसको भी दिया पैसा उसको कैश दिया, केसर नहीं दिया. यस और नो? बराबर है क्या नहीं? तो हमने मान लेते हैं किसको दिया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. राम अकाउंट डेबिट 10,000. ठीक है. टू क्या बोलेंगे? केसर. वेरी गुड. ए चुप रहे नलायक. केसर होपलेस. टू कैश कितना दे दिया बेटा जी? 10,000. हैप्पी? अब मैं आपको पूछता हूं, इसको डिसऑनर कराना है. ये चेक डिसऑनर हुआ. जब कैश आया था तब डिस्काउंट लिया था,
तब मैंने आपको क्या बोला, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट करो। किससे आने का है? केसर से। सो केसर से 10,500 ही आएगा। टू राम को कितना देने का है? 10,000। तो अब बचा हुआ जो है वो डिस्काउंट जो किया था वो रिवर्स हो जाएगा। सो 2 डिस्काउंट हो जाएगा कितना? 500। अब समझ आया आपको इसमें? तो मतलब एंट्री हमेशा वही होगी, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जितना आना है उतना ही लिखेंगे। दूसरा, जिसको पैसा देना है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। और बचा हुआ अमाउंट क्या करेंगे? डिस्काउंट में, क्योंकि डिस्काउंट भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आया था तब देख कैश कैश तो कैंसिल हो गया, रहे अकाउंट जो अफेक्ट हुए वो ये और ये, तो इन अकाउंट्स को रिवर्स कर दिया। एग्रीड? कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में अगर तू लिखना चाहे तो वहां पर भी लिख सकता है, अगर वहां नहीं लिखना चाहे तो डायरेक्टली डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग कर दो। कुल मिलाकर चर्चा का विषय क्या है? डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग जानी चाहिए। तो इफ यू आर आस्किंग मी टेक्निकली वेयर इट शुड गो इन डिस्काउंट अकाउंट, नॉट इन कॉलम ऑफ कैश बुक। डिस्काउंट कॉलम जो है वो सिर्फ वहां पर हमारे हेल्प करने के लिए, वो अकाउंट नहीं है वहां पर, है ना। चलो ये यहां तक बात क्लियर हुई बेटा। अच्छा, इसके अंदर मुझे और एक जो बात करनी थी आपको मॉड्यूल के बारे में, वो ये था, मॉड्यूल बहुत शातिर दिमाग है, मॉड्यूल को बराबर पता रहता है कि कब क्या करना है, बट अपने को एग्जाम में पता नहीं चलता है ना, वो उधर ज्योतिषी का कोर्स चल रहा है। अब जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा कि जब कैश मिल रहा है, सॉरी चेक मिल रहा है, तो कल तक मैंने आपको क्या सिखाया? सभी के हाथ यहां से निकलेंगे। हाँ, कल तक जब मैंने अरे सर बैठो ना प्लीज, आपकी क्लास है, बेंच आपके लिए बनाई। जब भी मैंने आपको कल से सिखा रहा हूं, मैंने बोला चेक मिला तो पहले उसको क्या दिखाने का? कैश। मैंने बताया कि नहीं बताया? और क्यों बताया? क्योंकि मॉड्यूल ने बोला है, और पहली लाइन में ये बोला है ऐसा कि चेक रिसीप्ट शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? कैश रिसीप्ट। और मैंने लॉजिकली वो कैश रिसीप्ट में दिखाया। बट मॉड्यूल बहुत शातिर दिमाग है। मॉड्यूल क्या करती है बताया क्या? जब सेम डे मतलब 10 मार्च को चेक आया रिसीव्ड और 10 मार्च को डिपॉजिट कर दिया, तो फिर मॉड्यूल कैश के झंझट में नहीं जाती, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया बता देती। बट मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं रहता। मेरा गणित क्या मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने अभी मान लो पैसे, कोई माल बेचा तो मेरे पास पैसा आया, पहले मैं कैश में एंट्री करूंगा, फिर वो कैश को गिनूंगा और फिर ले जाके बैंक में जमा कराऊंगा। मेरा ये गणित है। इसीलिए मैंने, अब मैं क्लास में जब सिखाते ना तो अपन ऐसा नहीं सिखा सकते मॉड्यूल में ऐसा किया इसलिए कर दो, तू पूछेगा ना मुझे क्यों किया रहा है, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। सो टेक्निकली मैंने जो किया है वो सही है, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया वैसा हमने किया है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है उन्होंने, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। कहा है ना ऐसा, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, अब इससे हमारा फाइनल आंसर तो मैच हो जाएगा, बट जिनको मॉड्यूल के साथ परफेक्ट मैच करना है तो उनको ट्रिक दे रहा हूं कि मॉड्यूल ऐसा कब करती है? जब भी चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड सेम डेट है, तब हम कौन से कॉलम में एंट्री करेंगे? डायरेक्टली बैंक कॉलम। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी होता है? नहीं। रियल लाइफ का तो मैंने पहले ही बता दिया था ना कि सारा जो भी चेक मिलता है वो डायरेक्टली किस में डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। कैश बुक से रूट होता ही नहीं है, बट अभी अपने को करना पड़ रहा है क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसे समझाया था। क्या मैं यहां तक समझू कि आपका पक्का हो गया? हाँ नहीं? भाई साहब तुम प्लीज पढ़ना चालू करो। अभी क्या कर दिया? ठीक है, आज क्वेश्चन पूछूंगा फिर वापस। चले फिर आगे। ऑल राइट। तो अभी तक हमने कितने टाइप की कैश बुक पढ़ ली? 3। पहले एक सिंपल कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट और कैश, डबल कॉलम मतलब कोई भी 2 कॉलम हो सकते हैं। कैश बैंक 2 कॉलम हो गए, बैंक और बैंक 2 कॉलम हो गए। बैंक और बैंक मतलब अलग अलग बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 अलग अलग कॉलम। कैश बैंक से यस। सो बेटा जी 2 कॉलम कैश बुक मतलब 2 कॉलम चाहिए। कौन से 2 कॉलम? हमको मॉड्यूल ने सिखाया 2 मतलब कैश और डिस्काउंट, बट आगे जाकर अगर तुमको मॉड्यूल ने बोला कैश और बैंक तो वो भी करते आना चाहिए। अच्छा, तीसरा वाला कौन सा है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर क्या है? कैश, बैंक और क्या? डिस्काउंट से यस। अब तीसरा वाला बता रहा हूं, पेटी कैश बुक। तीसरा वाला बताऊंगा, पेटी कैश बुक। चौथा वाला सॉरी पेटी कैश बुक, सॉरी बाबा इस तो नहीं। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? पाड़ा 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 पाड़ा। तुम्हें पता है एक बात क्या हुआ था? जैसे मैं सीए बना, पहले मैं क्या करता था मालूम है तुम्हें? बैंक में मैनेजर था, होपलेस। हाँ, इमीडिएटली आफ्टर आई क्वालिफाइड सीए आई वाज अ मैनेजर इन अ बैंक। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते बैंक मैनेजर। आज उससे ज्यादा भारी हूं, तुमको पता नहीं चल रहा है, बट आज उससे ज्यादा भारी हूं। ठीक है, सो आई क्वालिफाइड एज आई वाज वर्किंग एज अ बैंक मैनेजर। सो ऐसे ऐसे मेरा केबिन हुआ करता था।
बैंक मैनेजर। ठीक है, देखो अपन सब लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं और पता नहीं अपने को अक्ल बहुत जल्दी आ जाती है। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोलता हूं? स्कूल में अक्ल बहुत जल्दी आ जाती है, व्हाटएवर XYZ। तो ऐसे ही था, सीए बन गए तो स्कूल छोड़े हुए मुझे लगता है ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए थे। 10 छोड़ा, फिर उसके बाद में 9 साल का है यार, ज्यादा ही। हाँ नहीं बराबर है, अराउंड 9-1 साल हो गए थे स्कूल छोड़कर। 9 साल बाद उसी स्कूल में से मेरी कोई फ्रेंड आई। हाँ तो आई, मेरी फ्रेंड आई, एंड यू नो शी wanted to have some help and all. So I asked her, come in my cabin, come. So she came in my cabin, and when she was sitting there, and मैंने ये नहीं पूछा कि अपने यहाँ पर चाय मिलती तो चाय, मैंने बोला ठंडा लोगी, कॉफी लोगी, क्या लोगी? So मैडम भी नालायक बोला, I'll have cold, you get me something cold, okay? It was very scorching hot, sun था, तो मेरा ठीक है, I'll order cold. तो फिर मैंने ऐसे टन बजाया, फिर वो आया पांडू अपना। उस पांडू को बोला मैंने, मेम साहब के लिए कॉफी लेके आओ, कोल्ड कॉफी, ठीक है, या नारियल पानी लेंगे? मैंने मैम को पूछा, मैम बोले नहीं। मैंने ठीक है, कोल्ड कॉफी लेके आओ, और मेरे लिए ठीक है आप कॉफी लेके आ जाओ, नहीं तो ठीक है आज मैं भी कोल्ड कॉफी पी लूंगा। फिर मैं ये पांडे गया इधर से, मैनेजर के यहां से केबिन से गया पांडे, और वो जो हेड कैशियर था ना इधर, हेड कैशियर समझते हो? हेड कैशियर नहीं समझते हो, जो रोकड़ा देता है, उसके पास है ना, गया और बोलता है कि साहब ने है ना कोल्ड कॉफी मंगाया है, मैडम आए उनके पास, तो तुम है ना, तुम मेरे को पैसा दो, मेरे को लेके आने का है। अब वो हेड कैशियर है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था उस दिन, क्योंकि क्या होता है कि उस दिन पेंशन दी नहीं पड़ती है। ऐसे महीने के जो पहले 5 दिन होते हैं उस दिन पेंशन जनरल लोग कलेक्ट करने के लिए आते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। एंड दिस गाय वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मतलब भाड़े में जाए यार तू, मेरा दिमाग मत चाट। तो बोला कि अबे मेरे पास पैसा नहीं है, दे मेरे को लेके आने का, वो मैडम बेटे लिए कोल्ड कॉफी मंगाया है सर ने। बोले मैं नहीं दे रहा, साहब से चिट्ठी लेके आ, क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम था, साहब से चिट्ठी लेके आ, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही कैश दे दूंगा और उसके बाद में कोल्ड कॉफी तो डकार लेंगे साला, उसके बाद में किसी ने साइन नहीं किया वाउचर पर, तो मेरे खाते में जाएंगे ना पैसा। हेड कैशियर ने पहले तो परेशान था, फिर बोला फुट काय करायचं ते कर, नहीं देते। अब ये पांडू आया वापिस धीरे से, मैंने को लगा कॉफी लाया होगा, फिर बोला साहब एक सांगू का? क्या सर पैसे द्या की, आज पैसे नहीं आणलो है। तुम्हें भाषा समझ में आई? सर पैसे दो ना थोड़े से, पैसे नहीं है। तो पता वो मैडम इंप्रेशन उधर ही डाउन हो गया, बहुत डिप्रेशन में गया मैं उस दिन, कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम क्यों नाराज हो रहे हो यार? अच्छा, ये सारी कथा कहानियां काल्पनिक है, तो उसका टेंशन नको लो। तुमको इसमें से क्या समझा ये बताओ मुझे। मतलब तुम्हारा भी कल को फालूदा हो सकता है, तुम भी बैंक मैनेजर बनोगे, खाता ओपन होते होते बंद हो जाएगा तुम्हारे बैंक में। तो इसलिए तुमको भी पता होना चाहिए ना कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग। अभी मान लो निर्मला सीतारमन कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, बराबर है। तो अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब उनके पास हमारे फाइनेंसेस मैनेज करते, कुल मिलाकर ट्रेजरर, कुल मिलाकर कैश बुक हैंडल करती है। बड़े टर्म्स में आटे के उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कैश बुक है, मतलब एक 10-15 पुणे आ जाए ऐसी बड़ी बड़ी कैश बुक है, बराबर है ना। कैश बुक की तो संभाल रही है, और क्या संभाल रहे? अब तुम उनको जाके बोलोगे मैडम 100 रुपए दो ना, तुम मुझे बताओ इज इट करेक्ट? मैम वो एमपीज वगैरह आ रहे, 100 रुपए दोनों लेके आने का, उधर बुके लेके आने का, यू नो, यू फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी बड़े बिजनेस में, जैसे मेरे भी बिजनेस में, आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि मैं कभी भी कैश खर्चा करता हूं, कभी नहीं देखोगे मेरे को। ए संतोष, कहीं बाहर जाता हूं तो मैं कैश खर्चा करता हूं क्या? बता, मेरा पेमेंट कौन करता है? संतोष करता है। एक्चुअली इट्स मैटर ऑफ फैक्ट, मैं एक पैसा नहीं निकालता, क्यों? मुझे नहीं लगता है निकालने को, वो दे देता है, बात खत्म। तो इसको रिएंबर्समेंट मेरे ऑफिस से मिल जाता है। समझ आ रही है बात? पेटी कैश बुक का फंडा बहुत लॉजिकल है। नहीं तो अगर मान लो मैं इधर ऑफिस में बैठा रहूंगा और ऑफिस में बैठने के बाद मैं संतोष को बोलूंगा, संतोष अरे वो उधर से सॉफ्ट ड्रिंक लेके आना, संतोष जाएगा भागा भागा, फिर देखेगा कैश नहीं, वापस आएगा, सर पैसे देना। तुम्हें मालूम है सामने वाला बेटा, उसके सामने क्या इज्जत का फालूदा होगा। सो दैट इज द रीजन फॉर पेटी एक्सपेंसेस
जनरली यू गिव मनी टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तुमने किसी टाटा मोटर्स या किसी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को देखा है क्या? कितने एकड़ में फैली हुई है, कुछ आइडिया? मतलब तुमको सच्ची बता रहा हूं, मैं गया था, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए कार है, चलते नहीं जाना, चलते गए तो 15-20 मिनट लग जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर है। कैसे जाना पड़ता है? कार में। कार में जाओगे तो तुरंत पहुंच जाओगे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। तो बोलने का तात्पर्य सिंपल है, आप कैशियर एक जगह पे रहेगा कहीं पर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चे रहेंगे, तो उनको पेटी कैश देके रखेंगे ना, तो ऐसा करते हैं पेटी कैश। तो पेटी कैश में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को पेटी कैश मिलती है। जैसे तुम्हारे बहन भाई की शादी अगर हुई होगी तो उसमें तुम्हारे पास थोड़े से पैसे दिए थे, हाँ रखिए, किसी को लगा किया तो खर्चा कर लेना, ठीक है? तो ऐसे पेटी कैश, हेड कैशियर से पेटी कैशियर को कैश मिलती है। हेड कैशियर, ये यार मुझे याद नहीं आ रहा है, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो अभी जरा फील करना, ये हेड कैशियर की कैश बुक है। ए, किसकी कैश बुक है? हेड कैशियर की कैश बुक। हेड कैशियर की कैश बुक में से यहां से निकलेगा, ये पेमेंट साइड है ना, और कहां जाके बैठेगा? पेटी कैश। ये इधर अमाउंट आई और किधर आ जाएगा? ये पेटी कैश बुक की कैश बुक है, इधर किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में, और इधर आ जाएगा टू कैश। एग्रीड? तो अपनी एंट्री क्या बनी? पेटी कैश टू कैश, क्योंकि कैश में से कैश बाहर निकल रही है और किधर एंट्री मार रही है? पेटी कैश में। बोलो हाँ, मुझे नहीं समझा, बताओ एंट्री क्या? पेटी कैश टू कैश। डन। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो पेटी कैश है उसके खर्चे कुछ फिक्स होते हैं जनरली, राइट? ये संतोष, तू क्या म्यूचुअल फंड में खर्चा करता है क्या? मेरे म्यूचुअल फंड में पैसे तू दे क्या था? अच्छा, कोई शेयर खरीदने का तू? नहीं, वो पैसा मैं ही देता है। मेरा मेन जो काम है, वो छोटा मोटा जो खर्चा रहेगा ना, वो कौन करता है? संतोष। मतलब हर रोज के डे टू डे एक्सपेंसेस जो है, छोटा मोटा जो खर्चा है वो दिए हुए है, उसको आइडिया है, उसके खर्चे वो करता है। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, जनरली पेटी कैश बुक की बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। ये देखो ऐसा, बट तुमको हर हमेशा ध्यान में रखना है, सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट वराय होते रहता है, अलग अलग। सो इधर होता है डेट, और इधर रिसीट जो है ना, वो किसी एक ही जगह से आता है। एग्रीड? किधर से आएगा? टू कैश। ये इधर कैश है 5000 रुपीज, कौन सी तारीख को आया? 1/1/15 को। यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद में इसका पेमेंट हुआ अलग अलग चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट डाउन, इधर एक सेकंड, टोटल पोस्टेज, पेट्रोल, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट। एग्रीड? सन्ड्री एक्सपेंसेस। एग्रीड? और इधर अगर कुछ रहा तो रिमार्क, रिमार्क अभी छोड़ दो। कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या, कि अगर संतोष को पैसा मिला टू कैश, तो संतोष हमारा क्या करता है? 5000 इधर लिख देता है रिसीट साइड में, टू कैश। अब मुझे बताओ, अगर तुमको कैश मिलती तो तुम भी पेटी कैश के डेबिट साइड में लिखते ना। अब ये कॉलम जो इतना बड़ा था उसको श्रिंक कर दिया, एक ही कॉलम, सिंगल कॉलम। क्यों? क्योंकि कैश सिर्फ हेड कैशियर से ही मिलने वाली है। यस और नो? कैश किससे मिलने वाली है? हेड कैशियर से मिलने वाली है, और कहीं से नहीं मिल रही है। सो इधर आया हेड कैशियर, तो समझ लो तुम्हारी बात चल रही है। तुम्हारे पापा ने तुमको पैसे दिए होंगे, तो तुम इधर क्या लिखोगे? टू पप्पा, कैश आ गई, और इधर लिख दिया 5000, जो डेट आई वो। अब इसके बाद में तुम क्या करोगे? क्या क्या खर्चा भाई बोलना चालू कर तेरा। बाय, बोल। स्टेशनरी, ठीक है, इधर स्टेशनरी लिख दूं 200 रुपए। हाँ, फिर बाय वड़ा पाव, रिफ्रेशमेंट, बरोबर है क्या? 300। और कितने वड़ा पाव खाता है? बाय पेट्रोल, है नहीं, रिपेयर्स 150। बाय वापिस स्टेशनरी खरीदी गया, हाइलाइटर घुमा दिया, नलायक, होपलेस। बाय पेट्रोल, पहले भरा लेना था पूरा टाकी फुल, नहीं 300। फिर बाय वड़ा पाव खाया वापिस शाम को 200। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हिसाब लिखे जा रहे हो, और फिर पापा क्या करेंगे? इधर देखेंगे, और जैसे ही मूवी कॉलम की टोटल ज्यादा हुई रे हुई, तू और पप्पा का डंडा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो क्या होता है कि जनरली ऐसी शीट्स बनाई जाती है, जिस शीट के अंदर अलग अलग जो टाइप के एक्सपेंडिचर है उनके कॉलम बना दिए जाते हैं। रिसीट मिलने का तरीका एक ही, बट पेमेंट करने का तरीका क्या है? अलग 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 टाइप के एक्सपेंडिचर है, उस पर होते रहेगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे इसमें पेमेंट में कभी ऐसा आएगा क्या? पापा मैंने एक फ्लैट ले लिया,
मतलब जब समझ में आ रहा है, इनके खर्चे लिमिटेड है, तो अब इसके खर्चे लिमिटेड क्या क्या होगा, मे बी हॉस्टल मेस, राइट, हर रोज दूध का खर्चा, चाय का खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह, जो कॉलम है उसके हिसाब से कॉलम बनेंगे। से यस, सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को यहां पर पैसा खत्म होने के बाद में मिलता है, मतलब पॉकेट मनी का सिस्टम नहीं है? अच्छा ऐसे गरीब आत्मा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो उसमें तुम्हारे घर का रूल क्या है, मतलब पैसा खत्म हुआ तो पैसा मिलेगा, बराबर है ना? अच्छा तो तुम क्या करते, खत्म होने के बाद में बोलते हो कि जब थोड़े से वॉलेट में रहते तभी बोलते हो मम्मा, हाँ थोड़े से वॉलेट में रहते, तो कितना लिमिट रहता है तुम्हारे वॉलेट में? अरे बोलना, 500 के नीचे आने के पहले पहले ये बोल देता है। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश। कभी भी ऐसा फालतूपना नहीं करने का कि घर में मम्मी भी करती है ना, देखो जो मैं सिखा रहा हूं वो तुम्हारी मम्मी को भी आता है, तुमको भी आना चाहिए। घर में आटा खत्म होने के बाद में आटा ऑर्डर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक बेस रहता है ना। तो क्या होता है जनरली कि एक इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि जनरली तुमको एक अमाउंट दे दी जाती है, राइट, मान लो 5,000 रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। संतोष तेरे को कितने देते रहे मैडम? 2,000। मेरे को नहीं देती यार कभी। सो संतोष को 2,000 रुपए देते हैं। संतोष क्या करता है, जैसे ही पैसे खत्म होने को आया तो मैडम को जाके हिसाब देता है। हिसाब दिए बिना मैडम कभी किसी को पैसे नहीं देती है, जितना मेरे को मालूम है वो, बराबर है ना भाई? मेरे को भी नहीं देती, तो हिसाब देना पड़ता। हिसाब दिया, उसके बाद में जितना खर्चा हुआ उतना पैसे गिनकर वापस इनको दे दिए। झेपा क्या नहीं झेपा? जैसे संतोष को मिले कितने, 2,000 रुपए, ठीक है, ये 2,000। अब संतोष का खर्चा हुआ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, एक्चुअली मैं इसी टाइप का बनाना चाह रहा था, बट ठीक है। इसका खर्चा हुआ कितना, 1,500, बैलेंस कितना बचा, 500। तो मुझे बताओ संतोष को कितने मिलेंगे? जो खर्चा वो मिल गया, वापस वो पूरा का पूरा सेट हो गया। जैसे तुम्हारे पास कितना इंटरेस्ट बना के रखा, कितने देते तुम्हारे पापा टोटल? पर वीक 2,000, मतलब सेट को 8,000 रुपए मिलते हैं। तो जैसे ही 500 रुपए तक लिमिट आया तो फिर ये क्या करेंगे, बोल देंगे, तो इनको तुरंत गिनकर 7,500 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है कि वो लिमिट तक वेट भी नहीं करती पब्लिक, जनरली उनको बोल दिया रहता है कि एक काम करो, मैं कहां तक वेट करते रहूंगा तुम्हारे हिसाब के लिए, हर 15 दिन में एक बार हिसाब दिखा दिया करो, हर महीने में एक बार हिसाब दिखा दिया करो। तो उस समय अगर मान लो तुम्हारा खर्चा हुआ ही नहीं, तो उस केस में तुम क्या बोलोगे, सर 400 रुपए ही खर्चा हुआ, तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 400, बात खत्म। से यस और नो? सो ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको लास्ट लिमिट तक आने तक रुकना ही पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है, लिमिट तक नहीं रुकती। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एवरी 15 डेज यू शुड कम एंड गिव मी दी होल रिकॉर्ड कि कहां कहां पे खर्चा हुआ, अलॉन्ग विद द वाउचर्स, और फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। से यस? तो बेटा जी क्या मैं अभी ऑफिस के एंगल से तुमको दोबारा से एक बार समझाऊं कि अभी एंट्री हमारे मेन ट्रायल बैलेंस में, लेजर में कैसे घुसती है, वो समझना जरूरी है। सो बेटा जी तुमको पहले पैसा कहां से आता है? कैशियर से। कैशियर को क्या बोलेंगे, हेड कैशियर बोलेंगे क्या? तो ये ऐसा रिसीट कॉलम, से यस, ये डेबिट साइड इतनी सी है, इधर डेट कॉलम, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, और इधर मैं लिखूंगा पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में अभी तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा कर लेते हैं, बताओ क्या क्या अभी, मेस नको, फिर ट्रैवलिंग, फिर एंटरटेनमेंट, फिर ये तुम्हारा और कौन सा है, स्टेशनरी। और कोई खर्चा होता है कि नहीं खर्चा होता है? कभी कभार शेमड़ी नाक, मेडिसिन कितना कुछ हुआ है, बोले मेरी बात कर ली सर ने आज। तो क्या हुआ, मेडिसिन, एग्रीड, ऑलराइट, शैल वी गो एट नाउ? अब ध्यान से देखो, हमको पहले रिसीट मिली 1/1/2019 से टू कैश, कितने रुपए मिल गए, 5,000। क्लियर है? अब इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय पेटी कैश। कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय पेटी कैश। नाउ नेक्स्ट, बाय, क्या क्या खर्चा हुआ तुम्हारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाय मेस 500। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसका सेकंड इफेक्ट मेस अकाउंट में जाकर अभी नहीं दे रहा, मैं इसका सिर्फ वाउचर संभाल के रखूंगा। वाउचर मतलब जो मेस का मैंने दिया उससे रिसीट जो मिलेगी, वो रिसीट को मैं यहां पर संभाल के रखूंगा। फिर बाय, क्या मैं मूवी लिख दूं क्या, मूवी मतलब एंटरटेनमेंट 600 रुपीज, बाय
मैं नाटक भी देखने गया था, नाटक वैसे तुम करते हो, देखने क्यों जाते हो भगवान जाने। 300 बाय हाइलाइटर, हाइलाइटर 20 रुपए का आता है, ठीक है। बाय स्टेपलर 70, बाय चार्ट 60, बाय पेट्रोल 300, फिर बाय सिनारेस्ट, यू नो व्हाट इज सिनारेस्ट, मेडिसिन 30, बाय विक्स 20, बाय और क्या, झंडू बाम, वेरी गुड बेटा, शाबाश, झंडू बाम 60, बाय च्यवनप्राश, ले बेटा च्यवनप्राश खाते हो कि नहीं खाते हो। 20, क्या हुआ, क्या बोला ऑलराइट। कभी कभी तो है ना, तुम मेरे को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हो कि मैं बोल ही नहीं पाता हूं कैमरा वाले को कि क्या बोला है बच्चा नालायक, ते वाहियात बच्चे। भाई साहब जी यहां तक ठीक है क्या? हाँ, अब नहीं, अभी यहां क्या आगे सीरियस, ठीक है ना, प्लीज ऐसा ना को करो तुम, प्लीज प्लीज प्लीज। आई हैव टू रिपोर्ट टू माई वाइफ, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो आई हैव टू टेक 500। यहां की टोटल कितनी है? 300। यहां का कितना है? 900, 150, ओ, और ये 20, 130। एग्रीड। सो जरा एक बार टोटल मार लेंगे क्या? 500 और 300 और 900 और 150 और राम पेयर है 130। 1980 का खर्चा हो गया है। तो मुझे बताओ बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इधर टोटल का और एक कॉलम आता है, कितना आ जाएगा? 1980 माइनस 5000 कितना आ जाएगा? 3020। बोलो हाँ। इसके साथ ये टोटल टैली हो गया, इधर का भी टैली हो गया, ठीक है। अब इधर क्या लिखोगे तुम वापस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना लिख दोगे? 3020। और भाई साहब आपको कैश दे चुके होंगे 1080, नहीं 1980। बताओ 1980 क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 1980। से यस और नो। किसी बच्चे को इसमें एतराज? अब मैं जो अगली बात बोल रहा हूं वो सुनो। इस केस में एंट्रीज कैसे कैसे हुई? सो जो मेन कैश बुक थी, उस मेन कैश बुक में इधर लिखा गया बाय पेटी कैश, सही है। और पेटी कैश में कितना लिखा गया? 5000। फिर उसके बाद में पेटी कैश खत्म भी हुई, सो पेटी कैश के डेबिट साइड में लिखा गया टू कैश, बरोबर है? हाँ ठीक है, कॉलम छोटा था बट डेबिट साइड में लिखा गया ना। और फिर अलग अलग एक्सपेंस लिखे गए थे, से यस। और ये एक्सपेंस की लिमिट इधर आई थी ऐसे। अब तुमने क्या किया? इन एक्सपेंस की टोटल किया। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली एंट्री कैसे होती है। द एंट्री इज ऑल द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल मेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट, एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट, और फिर क्या है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मेडिसिन अकाउंट डेबिट, टू पेटी कैश, ठीक है। और इनकी एंट्री एक एक कर नहीं होती है, क्यूमुलेटिव होती है, कंसोलिडेटेड एंट्री होती है, सही यस और नो। और वो कितनी अमाउंट की हो जाती है बेटा जी? 500, फिर कितना है? 300, 900, 150, 130 और इधर 1980। इससे अभी पेटी कैश कम हो गई, समझ में आ रहा है क्या? फिर वापस जो कैश मिलेगी तो उसकी एंट्री क्या? कैश टू पेटी कैश। सो बेटा जी मुझे बाकी चीजों में जाने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मुझे जो समझाना है वो ये है कि आपको पोस्टिंग का तरीका समझ में आया क्या? पोस्टिंग इंडिविजुअल एक एक 10-10, 5-5 रुपए की एंट्री होती है या एक साथ होती है? एक साथ। नहीं तो तुम कल क्या हो चालू क्या कर रहे हो? भिखारी को 10 रुपए दिए, उसका डायरेक्टली पहले पोस्टिंग करो भिखारी अकाउंट, नहीं, उसको सन्ड्री एक्सपेंस में लिख और उसकी टोटल एक साथ लेकर कहां पे डालेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। से यस और नो? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड कर ली जाती है और आपको क्या करना पड़ता है? एवरी वीकली और एवरी फोर्टनाइट और एवरी मंथ तुम जाके हिसाब दोगे, तो हिसाब दोगे जितना खर्चा हुआ उसके सभी के बिल ले लेंगे तुमसे और तुमको उतनी कैश दे देंगे। और जो बिल लिए उन सभी के टोटल का एक एंट्री मार देंगे और वो एंट्री क्या हो जाएगी? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पेटी कैश अकाउंट। से यस। इंप्रेस सिस्टम में एक होता है फ्लोट, क्या बोलते हैं उसको?
फ्लोट, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोट। इसको लिख दूं क्या 5000? ठीक है। फ्लोट में से क्या माइनस होता है? एक्सपेंस। ये है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लिए हम क्या बोलेंगे? वाउचर्स अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स राइट डाउन एक्सपेंस हुए 3120। एग्रीड? तो बैलेंस कितना रहेगा? 5000 माइनस 3120 कितना रह जाएगा? 1880। बोलो हां। एग्रीड? तो मुझे बताओ अभी रियम्बर्समेंट कितना होगा? ये बैलेंस रहा, मुझे बताओ रियम्बर्समेंट कितना होगा? तो रियम्बर्समेंट 3120 ही होगा ना। सो जैसे ही 3120 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल 5000 हो जाएगा क्या? ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्लोट रहना, एक्सपेंस होना, फिर उसके बाद में एक्सपेंस रियम्बर्समेंट कर देना। इस सिस्टम को क्या नाम बोलते हैं हम? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। डू यू ऑल अप्रिशिएट? इसके अंदर जितना खर्चा हुआ उतना पैसा दे दिया जाता है। से यस। तो बेटा जी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। फ्लोट इज इक्वल टू एक्सपेंस इनकर्ड प्लस बैलेंस। हाँ, फ्लोट कितना था? 5000। एक्सपेंस इनकर्ड कितना था? 3120। तो बैलेंस कितना था? 1880। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या बेटा जी ये सही है क्या? अच्छा, एक्सपेंस इनकर्ड को हम क्या बोलेंगे? वाउचर्स भी बोल सकते हैं। वाउचर्स नॉट सबमिटेड। जिसका खर्चा हुआ उसके क्या होते हैं हमारे पास? वाउचर, बिल्स होते हैं ना, तो उसको वाउचर्स भी बोल सकते हैं हम। सो डू यू ऑल अप्रिशिएट माई इक्वेशन वुड बी फ्लोट इज इक्वल टू एक्सपेंस इनकर्ड प्लस व्हाट? बैलेंस। एवरीवन एग्रीज? कोई क्वेरी? मुझे नहीं समझा, एक बार बता दो प्लीज 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 प्लीज। फ्लोट इज इक्वल टू एक्सपेंस इनकर्ड प्लस बैलेंस। एब्सोल्युटली राइट। प्लीज कम, प्लीज कम। पेज नंबर पर आ जाओ। आज इसको पढ़ने का पेटी कैश बुक। आप आए क्या? हम आए पेज नंबर पर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आओ। सुनहरे बच्चे पेज नंबर 4 पर आ जाओ। आ गए? सब इसको हम पूरी क्लास एक साथ पढ़ेंगे। क्या आप मेरा साथ दोगे क्या? Here we go. Here we go. Every business involves payment for large number of small or petty expenses. ठीक है? इधर वर्ड है लार्ज नंबर एंड स्मॉल एंड पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे। हम जीवन में बड़े बड़े खर्चे कभी तो भी करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत रिपीटेडली, क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है और छोटे छोटे अमाउंट होती है। तो आगे, एज द अमाउंट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पेटी एक्सपेंस इज स्मॉल एंड इज नॉट सो सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट रिक्वायर रिकॉर्डिंग इन द प्रॉपर कैश बुक। मतलब मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया था ब्रांच मैनेजर का, एग्रीड? काल्पनिक स्टोरी में वैसा ही। तो मेन कैशियर से हटाकर दूसरी छोटी छोटी कैश बुक्स होती है। टू रिकॉर्ड दिस पेटी पेमेंट्स अ सेपरेट बुक इज मेंटेन विच इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक। नाउ दे हैव गिवन यू द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। ये जरा देखो, रुपीज, पर्टिकुलर्स, एग्रीड? ये वाला जो कॉलम है बेटा, ये रिसीट कॉलम है, एग्रीड? फिर इधर वापिस से डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और फिर अलग अलग चीजों की जो भी चीजें हमें लगने वाली वो लिख दिया। तो उसमें क्या है? प्रिंटिंग, पोस्टेज, वेजेस, रिपेयर, टोटल। टोटल चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हो। से यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज। जब पेटी कैश एडवांस दिया जाता है, ये एंट्री मैंने आपको समझाई। क्या एंट्री थी? पेटी कैश टू कैश। डू यू ऑल अप्रिशिएट? ये एंट्री थी क्या? पेटी कैश टू कैश। नाउ नेक्स्ट, पेटी कैश एक्सपेंसेस। व्हाट वाज द एंट्री? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस टू पेटी कैश। ये एंट्री हर रोज होती है या वंस इन अ वीक, वंस इन अ फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ? टोटल की एंट्री होती है। कैसे होता है ये एंट्री? कैसे होती है? टोटल की। अगर टोटल में गड़बड़ी हुई तो सिर्फ इसी अकाउंट में गड़बड़ी होने वाली। एग्रीड? सो ये पीरियोडिक
पीरियोडिक टोटल की एंट्री होती है। डू यू ऑल अप्रिशिएट फ्रेंड्स? बच्चों मैं आपसे बात करता हूं यार। बच्चों ये एंट्री समझी क्या? अभी थोड़ी देर में मैं एंट्री पूछने वाला हूं। ओके आगे बढ़ू। अभी बेटा एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश होमवर्क रिकॉर्डिंग इन पेटी कैश मैं तुमको बताता हूं। एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश, अभी जो सब्सिडरी बुक के एडवांटेजेस है वही एडवांटेजेस है कि इससे काम डिवाइड होगा, फास्ट होगा वगैरह वगैरह। एग्रीड? पेटी कैश given to petty cashier for small disbursement is recorded on the credit side of the cash book as petty cash account. Have you all understood? मैं आपसे क्वेश्चन पूछू क्या? पेटी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी क्या है? तुम बिल्कुल गलत हो। पेटी कैश इज अ असेट। लेट मी एक्सप्लेन। ये मुझे बताओ, ये 100 रुपए क्या है? असेट। अगर मैं संतोष को दे दूंगा तो एक्सपेंस कैसे हो जाएगा? नहीं समझ रहे हो? ये 100 रुपीज ये क्या है? असेट है, मान रहे हो ना? अगर मैं ये संतोष को दे रहा हूं एज अ पेटी कैश, जब तक संतोष इसका खर्चा नहीं कर लेता तब तक ये असेट ही है, मेरा ही पैसा है। और मैं चाहूं तो मैं बोलूं संतोष मेरा पैसा दे दे, वो दे देगा। यस और नो? तो संतोष को देने से ये खर्चा नहीं हो जाता, ये असेट ही अभी भी। सो पेटी कैश अकाउंट इज एन असेट, पेटी कैश एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस। जल्दी से बताओ, पेटी कैश इज व्हाट? असेट। तो मतलब मैंने शब्द क्या यूज किया? सिर्फ पेटी कैश। बट व्हेन आई यूज द वर्ड पेटी कैश एक्सपेंसेस, तब क्या बना वो? एक्सपेंस। पक्का ना? कोई गोबर नहीं करेगा। ये भी वन लाइनर में आ सकता है, तो लिख कर लो। पेटी कैश इज एन असेट। पेटी कैश इज एन असेट अकाउंट। ठीक है? दूसरा लिखो बेटा, पेटी कैश एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस। पेटी कैश एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस। आगे लिखो ध्यान से। पेटी कैश इज अ असेट लिखा ना, वहां पर इन द ब्रैकेट और एक चीज लिख दो, रियल अकाउंट। पेटी कैश इज व्हाट? रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में पेटी कैश क्या है? रियल अकाउंट। और पेटी कैश एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो वहां पर और एक लाइन ऐड कर दो, जो एक्सपेंस है उसको और क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट भी बोल देंगे। तो मॉडर्न अप्रोच का बताया मैंने, पेटी कैश इज एन असेट, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पेटी कैश एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पेटी कैश इज अ रियल अकाउंट एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। डू यू अप्रिशिएट? यस। आगे बढ़ते बेटा। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश अकाउंट इन द लेजर बुक। पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक, तुम्हें याद है क्या? मैंने बताया था कि इसकी पीरियोडिक टोटल लेते हैं। इसकी इमीडिएटली पोस्टिंग नहीं होती, इसकी कैसे होती है? पीरियोडिक टोटल। सो अंडरलाइन द वर्ड टोटल ऑफ अमाउंट पेड कॉलम। ठीक है? टोटल ऑफ अमाउंट पेड कॉलम, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत, यहां से पढ़ो डायरेक्टली। टोटल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड टोटल। ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल पोस्टिंग हो रही है। परचेस बुक याद है? परचेस बुक में पार्टी में इंडिविजुअल पोस्टिंग हो रही थी, बट परचेस का टोटल लेकर हम कहां पे डाल रहे थे? परचेस बुक में। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड का भी कैसे कर रहे थे? टोटल लेकर। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी कैसा? टोटल लेकर। यह समझना जरूरी है। पेटी कैश बुक में भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का टोटल लेकर उसका पोस्टिंग होता है। कहां पर? पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं पता है क्या? कल को उसकी टोटलिंग लेने में गड़बड़ी हुई तो बाकी के अकाउंट में गड़बड़ी नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ी हो रही है। किधर? उस एक्सपेंस अकाउंट में। एक्सपेंस अकाउंट में फिगर गलत जाएगा। से यस। ऑल राइट। सो टोटल ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस कॉलम आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट इन द लेजर। क्या हमने बात की थी क्या? यस। प्रत्येक जो जो खर्चा हुआ वो उस एक्सपेंस के डेबिट साइड में हम जाके लिख देंगे। अब आगे इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये इंप्रेस सिस्टम में तुमको मालूम है कि क्या होता है? एक फ्लोट होता है क्या? उस फ्लोट में से हम क्या लेस करते हैं? एक्सपेंस, और फिर बैलेंस बच जाता है और वापस रिएंबर्समेंट मिल जाता है जितना एक्सपेंस का हुआ, और फिर फ्लोट वापस मैनेज होता है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, देखो, फ्लोट 500 माइनस टोटल एक्सपेंसेस 350, बैलेंस 150, रिफंडेड टू कैशियर 350, और वापस फ्लोट मिल गया 500। से यस। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या नाम बोलते हैं? इंप्रेस सिस्टम ऑफ कैश। तो इस इंप्रेस सिस्टम ऑफ कैश के ऊपर लिख दो, पेटी कैश बुक के ऊपर,
जनरली थ्योरी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, जनरली थ्योरी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, इसीलिए पढ़वाया मैंने आज। ये पूरी चीज पर थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस मतलब जो शुरुआत का 20 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वन लाइनर, उसके अंदर इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक फेमस क्वेश्चन, पेटी कैश क्या है? असेट है। पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंस है। और जैसे तुमने मिस्टेक की वैसे बहुत कॉमनली बच्चा मिस्टेक करता है। एग्रीड। दूसरी चीज आपको पूछेंगे पेटी कैश बुक का पोस्टिंग कैसे होता है? सो पेटी कैश में पोस्टिंग रिसीट होती है, तब कहां से आती है? कैश बुक से। उसके बाद में जो कोई भी पेमेंट होता है वो क्या करते हैं हम? रिस्पेक्टिव कॉलम में लेते हैं और उन कॉलम्स के टोटल रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड को डेबिट करते हैं। से यस। कोई क्वेरी? ऑलराइट, सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, क्या हुआ लास्ट वाली? कहां पे पिट लिया? किसमें? उसमें बोलो। ये बेटा वापस फ्लोट मिल जाएगा ना, तो 1980 1980 वापस पैसा मिल जाएगा ना। हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये बेटा जी, ये जब पैसा मिल जाएगा तो उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। बराबर तेरी बात। ये मैंने थोड़ा सा आवेश में आकर, मेरी बाइकों को मत बोलना प्लीज। पेटी कैश टू कैश हो जाती कभी कभी गलती, तो एंट्री बराबर है। नलाई को एक बार ताली ठोको छोरी के लिए। अगर अभी ताली नहीं ठोका, ताली ठोको नहीं, एक बार वापिस से। ग्रेट जॉब, यस। मथुरा जी आपने क्यों नहीं तालियां बजाई? बजाई थी पैरों से। कुछ भी यार। चलो हो गया क्या बच्चों? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन है बेटा, कीप इट अप। तो ये एंट्री गलती हो गई थी मेरे से, बट एंट्री क्या होगी? जब पैसा वापस मिलेगा तो हमारी एंट्री होगी पेटी कैश टू कैश। ठीक है। ओ गांव वालों, तुम्हें मालूम है कि आज ये टॉपिक खत्म होने वाला है तुम्हारा? खुश तो बहुत होंगे तुम। क्या है कि खुश होते हो बे तुम? क्या बोला बेटा? देखते ही तो बच्चा नजर फेर लेता, वापस बोलता ही नहीं कुछ। हाँ सुनो तो सही है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पास। आयोगे तुम? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो तो सही, क्या लिखा है? अच्छा ऐसा बोला है। प्रिपेयर पान नंबर 13 वर आहे आम्ही। प्रिपेयर पेटी कैशबुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। बात उन दिनों की है जब 2016 वर्ष हुआ करता था। जनवरी 1 थी, 100 रुपए पेटी कैश के रूप में मिले। ये पहली एंट्री आएगी रिसीट साइड में, इट विल कम ऑन दी रिसीट साइड। फिर पेड बस फेयर 50 पैसे, होता है ऐसा कभी? 50 पैसे। पेड कार्टेज, दैट इज नथिंग बट ट्रेवलिंग। हाँ क्या? पेड कार्टेज like transportation, small transportation 2.5. Paid for postage, paid wages for casual laborer, paid for stationery, paid for टोंगा चार्जेस। अब नहीं रहते, पुराने प्रॉब्लम खींचे जा रहे हैं। कम से कम रिक्शा बोलते, उबेर बोलते, ओला बोलते, थोड़ा अच्छा लगता। पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर्स, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टोंगा चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट टू दी कस्टमर्स, उसके लिए 5 रुपए खर्चा कर दिए, कुछ भी फेंकते, बट ठीक है जो भी अपन कर देते। आर वी रेडी नाउ? तो ठीक है, अब इसके कॉलम के हेडिंग मेरे को परफेक्ट मैच करा के देने की आपको, बराबर है ना? क्योंकि साला मैंने देख लिया अभी पेपर में बच्चों के मार्क्स कटते, क्योंकि वो सामने वाला ऐसा चेक करता है, ये इधर ऐसा लिखा है, अच्छा इधर भी ऐसा लिखा है, इतना ऐसा। मतलब क्रिएटिविटी को स्कोप नहीं रखिए, थोड़ा सा तो रहना चाहिए ना साहेब। आप जहां कहीं पर भी हो रिपोर्ट करो वहां से। हाँ थैंक यू, एक्सक्यूज मी, कम डाउन एंड राइट डाउन। मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जैसे बिहेव करने वाला हूं। तुम्हें पता है ना तुम कैसे बिहेव करते हो? नहीं? चलो मैं बिहेव करता हूं। एकदम थके हुए जो लोग हैं ना, वो सब इधर आगे जमा हो गए, उनके साथ में अब मैं भी वैसे ही बिहेव करूंगा। संतोष, ए संतोष, मेरे को सारे एसी बंद चाहिए। शायद ऐसा हो रहा है कि ठंडी की वजह से है ना, आदमी कुड़कुड़ कुड़कुड़ उधर, सारे के सारे एसी बंद कर, साले बोलने चाहिए। होपलेस। अब तुम नहीं बोलोगे ना तो फिर एसी चालू नहीं होगा।
डेट। तुम बोलोगे ना अभी? अच्छा नहीं, ये बंद कर दे। पर्टिकुलर्स मेरा चालू रखेंगे तो बोलेंगे फिर सर तुम तुम्हारा चालू रखते हैं। टोटल रुपीज, कन्वेंस, भाई साहब जल्दी जल्दी करो, कन्वेंस, कार्टेज। आधे बच्चे तो अभी लाइन गिनते गिनते प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये स्टेशनरी है वैसे, ये पोस्टेज है, और ओ बबुआ फिर वेजेस, और इन्हीं वेजेस के बाद यहां पर होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर अगर थोड़े और एक आध दो कॉलम रहेंगे तो वो भी ऐड कर दो। मेरे लिए इजी है। अपने बुक पे कोशिश ना करें। अभी गिनो ना, इस बैच में किसी ने नहीं गिना, पहले बच्चे ऐसे गिनते थे। गिन रही है ना चोरी? हाँ वेरी गुड बेटा, 6 कॉलम है बेटा, वापिस से गिन बेटा। वेरी गुड बेटा, 6 कॉलम, 6 कॉलम बनाना। सर आपके यहां पर स्केल नहीं बनती क्या गांव में? नहीं बनती? आपको ऐसा मतलब ईगो हर्ट हो जाता है, मैं स्केल कैसे यूज करूं? तेरे टेलर को भी बोल देना मेरा शर्ट है ना, बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर नहीं काटने का। अब बैठे रहे आराम से, ऐसे तेरे इधर रखो हाथ, ऐसे ध्यान करो अभी थोड़ी देर। हो गया पहले? शैल वी गो अहेड? ये एंट्री थोड़ी सी इधर, ये लाइन इधर घुस रही है ना, इसको बोलते थोड़ा सा सीधा जाओ। हाँ गुड्डू भैया हो गया क्या? करो गुड्डू भैया जल्दी करो। चले बेटा अभी शुरू करें। कितने बच्चे अभी तक कर रहे हैं? तो पता नहीं इस क्लास का इतना भेदभाव कि एक बच्चा है ना आधे घंटे से बैठा है कर, ये पिछले 50 मिनट से किए ही जा रहा है। कर ले भाई जल्दी से अभी। इसके गांव में स्केल मिलती नहीं, तेरे यहां मिलती है तो स्लो काम करती है। अच्छा 2 के बीच में 1 है, वेरी गुड बेटा। तू हार्पिक से अभी मुंह साफ किया कर। होपलेस, सोचा था कभी नहीं चिल्लाऊंगा इस क्लास में। हाँ चलो बताओ अभी डेट क्या है बेटा? जब पैसे मिले थे डेट क्या है? 1/1/2016। वाउचर नंबर कुछ नहीं रहेगा, इधर फर्स्ट टाइम लिखेंगे हम टू कैश, और नलाई को ये अमाउंट लिखोगे इधर 100 रिसीट साइड में, बिकॉज वी हैव फर्स्ट रिसीव्ड द मनी, सो आई एम गोना राइट इट ऑन दी डेबिट हैंड साइड। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज डेबिट, और बाकी की पूरी की साइड इधर की कौन सी है? क्रेडिट। तो इसलिए जब पहला पैसा मिला तो हमने क्या लिखना है? टू कैश। और वैसे भी आप एंट्री करोगे तो क्या होगी? पेटी कैश टू कैश। से यस? ऑल राइट गो अहेड। अभी अगला कौन सा खर्चा है बेटा देख के बताओ, क्या बोल रही है? पेड बस फेयर। कौन सी तारीख है बेटा? 2/1/16। एग्रीड? सो इधर लिखेंगे बाय बस फेयर।
किस में लिखेंगे बेटा? कन्वेंस में। कितना लिखेंगे? 0.50। अच्छा, इसको तुम बाय बस फेयर की जगह पे और क्या लिख सकते हो? कन्वेंस। ज्यादा लॉजिकल है बस फेयर लिखना, बट मॉड्यूल इसको क्या लिखती है? कन्वेंस। देखो रियल लाइफ में भी हम भी ऐसे ही करते, पापा को हिसाब देते हैं तब हम क्या लिखते हैं कि कहां पे खर्चा हुआ, और फिर कन्वेंस में एक साथ क्लब करते हैं। तो जैसे तुम कन्वेंस में रिक्शा से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, और मैं भी यू हैव फिल्ड अप पेट्रोल, तो इसलिए ज्यादा बेहतर होता है कि कहां पे खर्चा हुआ था। बट हमारी मॉड्यूल क्या यूज कर रही है? वर्ड कन्वेंस। तो हम भी क्या वर्ड यूज करेंगे? कन्वेंस। हैप्पी? कैन आई आस्क यू नाउ द नेक्स्ट आइटम? 2-1-16 के बाद में 2-1-16 बाय कार्टेज। नहीं बताओगे? 2.50। ओके, नेक्स्ट 3-1-16 बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना आएगा बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कैन आई नॉट राइट डाउन 5? देन कौन सी तारीख है? 3-1-16। व्हाट विल वी राइट डाउन? बाय वेजेस। वेजेस, हाउ मच विल वी राइट डाउन? वेजेस 6। देन 4-1-16 क्या लिखेंगे? बाय स्टेशनरी। 4 रुपी, ये इधर 4 रुपी। पेड टोंगा कॉन्वेंस में जाएगा। बाय कन्वेंस। कितना लिखू टोंगा का? 2 रुपए। 5-1-16 बाय रिपेयर्स। बेटा अब इनके जिनके जिनके वाउचर नंबर है वो वाउचर नंबर भी जाने चाहिए। बाय रिपेयर्स बताओगे नहीं? ये रिपेयर्स में कहां डालेंगे? सन्ड्री में डाल दूं क्या? कितना बेटा जी? 15। बेटा एक गलती हो गई मेरे से, टोटल में लिखना भूल गया मेरा हर बार। यू शुड राइट एवरी फिगर इन द टोटल। 0.5, 2.5, 5, 6, 4, 2, 15. Happy? Can I go ahead? Can I go ahead? हाँ तो कर रहा हूं ना माँ, 2 मिनट रुक जा ना। इधर टोटल, ये वाली टोटल में लिख रहा हूं ऐसा। ये देख, ये दिख रहा है क्या? ये भाई इकड़े दिखा क्या? हाँ। 5-1 के बाद में वापस 5-1 16। अरे हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और। हाँ गुड बेटा, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट वरी। क्लाइंट आएगा ऐसे। कहां से आए हो तुम? हाँ बाय कन्वेंस बोलो बेटा। हाँ कन्वेंस कितना है बेटा? 1 रुपी। कहां जाएगा ये? 1.00। 5-1-16 क्या लिखेंगे? बाय कार्टेज। कितना आएगा कार्टेज? 4। और ये 4 कहां पे आएगा? कन्वेंस में लिखा बेटा, ये नहीं सॉरी कार्टेज में। 6-1-16 बाय पोस्टेज। बेटा बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो बातें कर रहे हो ध्यान नहीं दे रहे हो, और फिर बाद में मेरे नाम पर डाल देने कि मैंने फास्ट किया। फास्ट नहीं, ये करना ही फास्ट है। ये 7 करना है तो फास्ट करो, स्लो करने की स्पीड नहीं रखने का। 7 6-1-16 वेरी गुड बेटा। बाय कन्वेंस। बाय कन्वेंस में कितना लिखेंगे? टोंगा चार्जेस 3, और ये कन्वेंस का इधर ही है क्या? 3। फिर बेटा जी 6-1-16 बाय कार्टेज। कितना बताया बेटा? 3, और कार्टेज का कॉलम ये वाला है 3। सरकार फिर आएगा 6-1-16 बाय स्टेशनरी। कितना आ जाएगा? स्टेशनरी का कॉलम है पहला, दूसरा, तीसरा, 2।
उसके आगे भी है? ओ आगे भी है। 6/1/16 बाय रिफ्रेशमेंट, बरोबर है। रिफ्रेशमेंट कहां पे लिख दूंगा बेटा? सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने रुपए? 5 रुपए। और ये लास्ट कॉलम में जाएगा ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5 से यस। चलो आप यहां तक आ जाओ। पहले यहां तक मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है, इट्स ऑल बट टाइम पास। ठीक है, कर लिया। मैं आपसे एक बात बोलूं, अभी अभी आप एक काम करोगे, इधर की पहले एक बार टोटल ले लो। कितनी टोटल लिया? 60। चलो इसकी ले लो, चुप झूठी। 0.5233 6.50 2 4 6 6 9.50 2 4 6। नलाई को कम से कम ये तो टोटल कर लो। 7 5 12 6 20। देख लो 60 रुपए हो रही है इसकी टोटल। $60 हुआ? यस। नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? यहां तक आ गए, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे पॉज दो। इसके आने के बाद में रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब बेटा मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूं पेटी कैश का टोटल कॉलम में। और मैं क्या लिखूंगा देखो, मुझे लिखना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। आई विल राइट डाउन 40 और इधर की और इधर की टोटल अभी 100 मैच हो जाएगी। ये समझ आ रहा है आपको? ये समझा कि नहीं समझा? तुम समझो ना कि उसका डेबिट और क्रेडिट साइड है। सो हमने क्या लिखा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। वाई बाय बैलेंस कैरीड डाउन? क्योंकि डेबिट बैलेंस से होता है कैश को। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे 100 में से 60 रुपए खर्चा हो गए तो बचे कितने? 40। सो मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 40 और वही चीज को इधर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 40। और ये डेट आ जाएगी 7/1/16, मे बी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7/1/16। अब मुझे बताओ अगले वीक के शुरुआत में वो हमें कितने रुपए और देंगे? अगर फ्लोट 100 रुपीज है तो 60 रुपीज। तो हम क्या लिख देंगे? टू कैश 60 और फिर वापस से खर्चा चालू हो जाएगा। से यस और नो? चलो कंप्लीट करो। इधर लिख दोगे टू कैश कितना? 60। फ्लोट इज मेंशन। क्या पिल्या? आमा मिया कंप्लीट करो तो जी। If you're ready, can we go ahead? All right. So here are we. Let's do the next beautiful thing. Journal entries. ये हो गया। अब इसके जर्नल एंट्रीज पूछा तो समझ लेना कि बहुत कम बच्चे इसके जर्नल एंट्री करके जाते हैं। बट तुमको एक बात बताऊं, जो भी इजी टॉपिक रहेगा ना उसमें से कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर इसकी जर्नल एंट्रीज आ गई तो जबरदस्ती मार्क्स जाने ही जाने हैं। और एग्जामिनर ऐसा ही कोई तो एरिया ढूंढेगा इजी टॉपिक में से जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहती। So let's do the journal entries. Journal entries. ठीक है, पहली जर्नल एंट्री जब आपको कैश मिलेगी तब। तो कैश मिलेगी तब की एंट्री तो मैंने आपको सिखाई। बताओ क्या एंट्री होती है? पेटी कैश टू कैश। सो मैं लिखूंगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्रीड? क्या लिखोगे बेटा जी? 100 बरोबर है क्या? ये एंट्री हुई होगी आपकी 1/1/16 के दिन। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया वो मुझे बताओ।
मंथ के एंड में, वीक के एंड में, फोर्टनाइट के एंड में आप एंट्री करते हो टोटल की या इंडिविजुअल अमाउंट की? टोटल या इंडिविजुअल? सोच के बताओ, कोई गोबर करेगा तो फटका दूंगा। टोटल या इंडिविजुअल अमाउंट? टोटल। अब वो टोटल की एंट्री बताता हूं। तुम्हारे पास सभी की टोटल है क्या? किसकी किसकी? कन्वेंस की। एक बार देख के बताओगे मुझे। 7116 कन्वेंस, देख के बताओ मुझे नलाई को। कन्वेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच यू से? 6.50। नेक्स्ट कौन सा है? कार्टेज। किसी को भी बोला है ना कि लिखो मत, तो सुनती नहीं पब्लिक। कार्टेज अकाउंट कितना है? 9.50। आगे स्टेशनरी अकाउंट कितना है बेटा जी? 6 रुपीज। फिर पोस्टेज अकाउंट 12 रुपीज। फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? वेजेस अकाउंट कितना है? 6 रुपीज। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, हाउ मच? 20। और आगे नहीं, और कोई आइटम नहीं है। 2 पेटी कैश, कितना खर्चा हो गया बेटा? 60। ये एंट्री आनी चाहिए आपको, है ना? बीइंग पेटी कैश एक्सपेंसेस इंकर्ड। चलो एंट्री लिख कर ले लो। Have you done? Please go ahead and wind it up. जो पब्लिक पहले लिख लेते, अभी क्या पता ना क्या कर रही है। देखो अभी शांति से, वाह वाह वाह, आराम से बैठे रहो मां। ये चाहिए? यू ईटिंग? यू वांट दिस? खाली बैठी हुई अभी। Everyone डन? हाँ वीर बहादुर बच्चे, हुआ क्या? ना एवरीवन, आई वांट यू ऑल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 फॉर मी राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इसीलिए पब्लिक मेरे पर भरोसा नहीं रखती। बोले सर हम रुके थे बट आपने हमको लिखने नहीं दिया। बड़े बाकी के गधेड़े 90% बच्चे लिख कर बैठे थे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा खत्म होने के बाद में मैं क्वेश्चन नंबर चेंज कर दूंगा। कल कितने लोग जा रहे हैं इधर? अच्छा तुम्हारे लिए तो है ही नहीं ना, फाउंडेशन के बच्चे। सॉरी, सेमिनार में तुमको नहीं अलाउड है ना? तुमको मैंने पूछा तुमको क्यों नहीं अलाउड है फाउंडेशन के बच्चों को? इनको झेपेगा नहीं, ये आकर शोर शराबा करेंगे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर कर बताना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6,
डन? अभी कहां सर, इतना जल्दी होता क्या कभी? Have you done? All right. So shall I show you the answer? Shall I? ये देखो, पेटी कैश बुक उन्होंने बनाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 134.90,
और फिर टू रियम्बर्समेंट की जगह जिन्होंने टू कैश लिखा ज्यादा सही है। जिन्होंने टू कैश लिखा यू आर मोर करेक्ट। टू कैश ही लिखना चाहिए। रियम्बर्समेंट कौन सा अकाउंट है, तो पोस्टिंग कैश अकाउंट को जानी चाहिए, तो टू कैश ही लिखना। जिन्होंने टू कैश लिखा मोर अप्रोप्रिएट। फिर उसके बाद में हम पेमेंट करना शुरू करें। बाय स्टेशनरी 49.8, फिर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20.90, बाय रिपेयर्स 156.70 है ना, हाँ रिपेयर्स में। फिर ट्रैवलिंग है 68.50, ये ट्रैवलिंग में डाला। स्टेशनरी में डाला कितना 71.40, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाला 6.30 और रिपेयर्स में डाला 48.30। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, इसमें जो मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन वो बता रहा हूं। बच्चा पोस्टिंग बराबर कर देता है, टोटलिंग में मिस्टेक करता है। कितने बच्चों की टोटलिंग में मिस्टेक हुई? चलो 2-3 तो हाथ ऊपर कर रहे कि टोटलिंग में मिस्टेक हुई। टोटलिंग में गड़बड़ नहीं करना, वो जबरदस्ती आपके बहुत सारे मार्क्स काट देगा। फिर उसके बाद में बैलेंसिंग फिगर 78.10 है, 10 है क्या? हाँ, और उसके बाद में ये टोटल है सबकी। इसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78.10। जिन्होंने वापस से टू कैश लिखा 421.90, वो सही है अगर टू कैश लिखा तो चेक कर लो ये आंसर। कितने बच्चे कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट काम देना? ओके, बी क्विक, आई एम वेटिंग। संतोष पानी रख दिया कर यार, अभी रहने दे, अभी हो गया, नीचे पी लूंगा अभी, बट रख दिया कर। हो गया पहले? ये सभी लोगों का हो गया क्या? ये मंचूरियन हुआ क्या? अच्छा दोनों मंचूरियन ही है, हुआ क्या? ये सामने वाला हाँ बोल रहा है, मैंने पूछा तेरे को, तू लिख रहा था। जेके करना जल्दी से, हो गया? अच्छा सभी बच्चों को आने का है। सभी बच्चों को बोलते ही बच्चे लिखना चालू कर देते, क्या कमीने बच्चे है यार। भाई साहब क्या छाप रहे हो तुम, जो ऐसे देकर टोई छाप रहे हो ना। मिला रहे थे, मिला लियो, ठीक है मिल जाए तो अभी आ जाओ। पेज नंबर 27 पर, तुम्हारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पर क्या लिखा है? क्या लिखा है हेडिंग? नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो पेज नंबर 27 पर पांडे जी तुम सभी लोगों को लिए आ रहे हैं हम। ये 27 पर धावा बोल दिए और 27 पर तुम्हारा एंट्री नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी के नवंबर 19 के आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है पेटी कैश बुक का, ठीक है। समझे नहीं समझे? और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए, कोई यहां से हिलेगा नहीं, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अंकिता मैम आज लेट आने वाले हैं, समझ में? तो इसको सॉल्व करो और बाजू के क्लासरूम में शिफ्ट हो जाते क्योंकि अभी यहां पर बच्चे आने लग जाएंगे। तो बट वहां पर आप जाते ही क्या करोगे? पहले रुक, पहले बता क्या करेगा वहां जाके, और जो नहीं किया तो क्या होगा बता, तेरे साथ खड़ा होके बता। तू खुद भगवान को बोल दे अगर तूने सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा। हाँ भगवान को बोल दे, भगवान मेरी शादी मत करना। बोल भाई बोल बेटा, हाँ नहीं करेगा तो क्या होगा? भाई पूरा टेंशन में आ गया एकदम। भाई तू अगर उधर जाके सॉल्व नहीं किया ना तो तू याद रख लियो, सही में बता रहा हूं बेटा, शादी नहीं होगी, मामा बनकर घूमेगा। कोई भी मिलेगी लड़की, ये देखो बेटा मामा नमस्ते करो, चलो प्यार से बाय बोलो बेटा जी, बाय बाय और बाय बाय। किसका भाई? तू यार पहले पूछ लिया करना, क्लास छोड़ने का कैसे, कल आते ही पूछ लियो है ना। ये सुनो ना बच्चों, कल का लेक्चर मिस मत करना, कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अभी हम धीरे धीरे एग्जाम में घुसते चले जा रहे हैं। बीआरएस
bank reconciliation statement we are starting tomorrow. Bye bye. Yo bale.